कौरव पांडवों की लड़ाई हुई। अब पांडव जो है सो विजयी हुए, कौरव पराजित हुए। तो पांडव जग किए, हाँ जग नहीं किए। जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो राजा बन करके और जैसे सिंहासन पर बैठे और रात में राजमहल में जब सोते हैं तो निंद परत वृंद सब देखा। अब आंख बंद होता है तो सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? तो सपना देखते हैं कि शहर सगरी महल रुधिर रंग भयऊ, मैंने देख रहे हैं कि खून का बरखा बरस रहा है। रुंड मुंड देखें सब प्रेता, देख रहे हैं कि किसी का घेट नहीं है, किसी का बाह नहीं है, और सपना में सब मैंने खून का बरखा बरसता है। बताइए ऐसा कोई सपना देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा? अब सपना देखे फट दे नींद टूटा। देखते हैं राजमहल में तो वहीं भाई खून देख रहे हैं कि राजमहल, सपने में अभी देख रहे हैं कि सोए हैं तो सब हमारा खून चू रहा है राजमहल में से, आकाश से खून बरस रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, भूत प्रेत देख रहे हैं। आज जब जो है सो नींद टूटा तो सपना होता है। सपना कुछ नहीं है, सपना छाया है। जो मन में हम लोग कल्पना करते हैं ना वही सपना में आ जाता है, वो सच भी नहीं है। हाँ ना, वो सब आएगा, इस तरह भी आएगा, कल्पना नहीं वो हमेशा मन रचते रहता है, कहीं से खींच लाएगा। आप नहीं करेंगे तब भी वो आ जाएगा, वो 24 घंटा कर रहा है। तो जो है सो अब देखे तो कहे कि भाई अब तो अजीब हाल होगा। तब उनके मन में, अब मान लीजिए कि जिस पलंग पर सोए हुए हैं और वहाँ सपना देखे तो सोचे कि भाई ये जगह ठीक नहीं है, वहाँ छोड़ करके दूसरे रूम में गए, वहाँ जाते हैं, वहाँ सोते हैं, फिर जाकर सोते हैं तो थोड़ा, अब तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद नींद जब लगा तो फिर आँख बंद करते हुए, जैसे बंद करते हैं नींद आती है, फिर सपना शुरू, सब वही बात, फिर नींद टूट जाती है। अब इसी तरह से रात भर जैसे तैसे बिहान किए हुआ और सुबह उठे, स्नान ध्यान किए, पंडित ब्राह्मण बुलाए। युधिष्ठिर महाराज थे ना, धर्मराज थे, उनकी दशा है। हम लोग क्या है, धर्मराज का अवतार था, कि धर्मराज है ना स्वर्ग लोक के, उनका अवतार था युधिष्ठिर महाराज का। देवता थे, आदमी नहीं थे, हम लोग तो आदमी हैं। पंडित बुलाए, पूजा पाठ कराए, हम लोग नहीं कराते हैं कि भाई चलो भाई दूर हो जाएगा। और उसके बाद से फिर रात्रि हुई, फिर सोने गए, लेकिन मन के भरम तो बहु ना गए, वो थोड़ा भी भरम दूर नहीं हुआ, फिर वैसा ही था सेम। अब वो समझ गए कि भाई हमको पाप चढ़ गया है, इतना लोग को हम लोग मारे काटे हैं ना, पाप चढ़ गया है। हाँ, महाभारत के बाद जब राजा बने तो सुनिए ना, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, सब कहानी कह देना है 2 घंटा में पूरा। तो सब जब अब सुबह, जब फिर दूसरे दिन सुबह हुआ तो कहे कि अब चर्चा करो, कृष्ण से जाई। कृष्ण भगवान में सब कराए थे, भगवान थे उस समय धरती पर, वही तो लड़ाई कराए थे। अब उनसे से जाकर कहे कि ऐसी ऐसी बात है। अब देखिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो निरंजन साहब है। पहले अर्जुन से बार बार कहें कि अर्जुन तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, कहे हैं ना। अब कहते हैं कि कुल बधवा तुम मूल उपारी, डार पात पलव दूरी डारी। कुल का वध आप लोग कर दिए, इतना जीव का वध किए, जीव वध महापाप अति भारी। अब देखिए तुरंत बात बदल जाते। 18 अध्याय गीता में समझाएं जब पाप नहीं लगेगा, तब अर्जुन को मोह दूर हुआ। अब कहते हैं कि तुम कुल का वध कर दिए, तुम लोग पाप चढ़ गया। तब कह रहे हैं, ये लोग पांडव लोग कह रहे हैं कि हम कह पाप पुण्य का जानी, आ तोहरे कहे भाया जीवहानी। महाराज हम लोग तो पहले ही कहे थे कि पाप लगेगा, हमको राज नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, और आप जो है सो कहे कि नहीं पाप लगेगा। आपके कहने से तो हम लोगों का पाप। अघाट से अवघट दीनो डारी, तू यह तुम परिपंच हम बुझा मुरारी। अब पांडव सब कहते हैं कि हे भगवान आपका परिपंच हम भूल गए, समझ गए, आप झूठ साझ बोल करके रास्ता से हम लोग को कुरास्ता कर दिए। हाँ, अब कहते हैं कि पाप लग गया। अब अपना कह लिए
उसके बाद से चुपा गए, अब क्या करेंगे? उल्टा पलटी कुछ समझाए, उनको तो लड़ाई न कराना था। तो अब कहे अच्छा जो भी हुआ सब आपे कराइए, अब उपाय बताइए। अंत में यही ना होगा, अरे भाई अब जो बीता तारीख बिसार के आगे के सुध ले, अब आगे क्या किया जाए, हो गया तो लौटेगा। और तब वो कहे कि आप जग कीजिए, आप ध्यान दीजिए। आप लोग इस कहानी में ढेर रहस्य है, कहानी जानते हैं हम लोग, लेकिन देखिए कैसे दुनिया चल रहा है। तो जग आप कीजिए, और इसमें जो है सो एक जग, बहुत बड़ा जग कीजिए, और दुनिया के जितने संत हैं, संत दूसरा कोई नहीं, पहला बात याद रखिए। हाँ, संत आएंगे, आप भोजन करेंगे, घंटा बजेगा, 7 बार बजेगा, 1 बार नहीं बजेगा ना। सुनिए ना, 3 बार बाजी बात दोहरानी, 7 बार बाजी, 7 बार बजेगा, तब जा कर के पाप कटेगा। घंटा कहाँ बजेगा? आपके राजमहल में, घर के अंदर नहीं बजेगा, आकाश में बजेगा। आकाश का माने जानते हैं क्या है? पूरा ब्रह्मांड जानेगा। जैसे घर के अंदर कोई बात हो तो घर भर के लोग न जानेंगे। अब द्वार पर होगा, लोग कहते हैं कोई बात है बाहर मत कहिए, शिकायत होगा, मैंने बात कर रहा है। तो आकाश में बजेगा, आकाश के माने कि सब ब्रह्मांड, सब लोग जानेगा कि पाप कट गया। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। और भी युधिष्ठिर महाराज जग किए, काशी मथुरा प्रयागा, माने सब दूर दूर से जितना तीर्थ स्थान है सब जगह न्योता भेजाए, पूरा दुनिया में सब संत महात्मा आए, आप भोजन किए, एकदम घृत मधु और मेवा मिठाई, माने एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन, सब संत आकर भोजन कर लिए। सतगुरु कह रहे हैं करी करी भोजन भये सब ताजा, आउन के भोजन घंटन बाजा। सब लोग ताज़ा हो गए, जैसे खाकर आदमी मस्त नहीं हो जाता है, लेकिन जो जग कराया उसका कोई काम नहीं है। वो इसी तरह हम लोग की दुनिया में हो रहा है आज भी। आज जग कराने से क्या होता है? सब बेकार है, लोग समझ नहीं रहे हैं। बड़े बड़े संत आते हैं, लोग जाते हैं बढ़िया दर्शन की तरह, ये कोई पैसा फायदा नहीं है। सत्य भेद नहीं जानेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो अब जानते हैं कितना लोग भोजन किए? 7 कोटि 80 हजारा, एता संत किए देवनारा। 7 करोड़ 80 हजार ग्रंथ में आया है। इतना संत उस समय थे द्वापर युग में। हाँ, इतना लोग भोजन किए, घंट नहीं बजा। अब रात में जाते हैं, फिर सब करने के बाद फिर सोते हैं, तो फिर वही सब, माने थोड़ा भी पाप में कमी नहीं है। क्या हम लोग जब करके पाप कटा देंगे? जब कमी नहीं हुआ, अब फिर रात जैसे तैसे बिताए, फिर कृष्ण भगवान के पास गए, जाकर कहे कि आए गुण कौन घंट नहीं बाजा। महाराज जैसे आप किए वैसा हम किए, सारे संसार के संत का भोजन करा दिए हैं। अब कहाँ गलती हो गई? मैंने कोई चूक न हो गया ये घंट नहीं बजा? अब देखिए सरकार बता रहे हैं, पहले नहीं बताए। मिथ्या साधु सब संश्रित जहई, अपाखंड धर्म ज्ञान सब कहई। पहले कि भगवान कृष्ण बताए कि जितना साधु आए हैं सब संश्रित है, माने मिलौनी। जैसे हम लोग वेद रामायण गीता पढ़ते हैं ना, अब मिला देते हैं, साहब खिचड़ी पका देते हैं बड़े बड़े संत लोग। तब मिथ्या साधु सब संश्रित ही कृष्ण की बाणी है, कृष्ण भगवान की। पाखंड धर्म ज्ञान सब कही, सब पाखंड ज्ञान धर्म है। सतगुरु बालक भोजन कराओ, यज्ञ सांगिनी जू मंगल गाओ। बस एक सतगुरु का बालक सत्य भेद जानने वाला भोजन कर लेगा, आपका जग पूर्ण हो जाएगा। देखिए पहले नहीं बताया इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आज तक कोई समझ रहा है। 5000 बरस हो गया कृष्ण अवतार हुए, द्वापर युग की बात है, कलयुग निकल गया कितना दिन। इसीलिए ना, नहीं तो पहले ही कहते कि सुबह सुबह बुलाकर खिला दीजिए, तो वो तो अपने में कहाँ दोष रखते हैं भगवान? वो तो सब सामने दिखा रहे हैं। वो राजा है, न्यायाधीश है, संत के संत दुष्ट के सूरा, अतप्त शीतल तन धरे शरीरा। दरिया साहब कहते हैं कि वो न्यायाधीश है,
दयालु नहीं है, न्यायाधीश दयालु नहीं होता है। आप मर्डर किए तो आपको फांसी देगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन परमात्मा न्यायाधीश नहीं है, वो दयालु है, वो दया के सागर हैं। मालिक जज दयालु होगा तो काम चलेगा, चोर मुआ कर जाए या लूट कर जाए या छोड़ देगा। तो भगवान न्यायाधीश हैं, वो राज करते हैं। आवे जाए करे जग रचना, जो किसान खेती करे जतना, वो भी शरीर धारण करते हैं, छोड़ते हैं। उनको परमात्मा ही राज दिए हैं, अभी चला रहे हैं, अमन होकर रमे हैं सब में, और वही फंसाते हैं और वही बचाते हैं, उन्हीं का सब काम है। तो अब जो है सो अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि सतगुरु बालक भोजन करावो, जग सांगे निज मंगल गावो। सतगुरु के बालक को अगर भोजन करा दीजिएगा तो आपका घंटा बज जाएगा। इसमें जितना साधु आए हैं एक भी संत नहीं है। तो मैं पूछता हूँ आप सबों से कि उस युग में उतने साधु थे, भगवान धरती पर थे तो एक भी संत नहीं थे। आज इतने संत में कितना संत है, कितना हो गए? मैंने हम नहीं कह रहे हैं, साहिबे के एथी से कह रहे हैं, संत इन्हें गिने सतगुरु एक ही होते हैं। पूर्ण जो ज्ञानी हो वो ना सतगुरु होगा, जो जिसके अंदर संत साहब के ये कोई जाना। एक जैसे कबीर साहब को लोग कहते नहीं है जो परमात्मा है, तो परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा में उनमें अंतर नहीं है। संत साहब के एक के जाने। आप भी अगर संत हो जाएंगे, सब गुण आ जाएगा, तो आप भी परमात्मा जैसे हो जाएंगे। क्योंकि सब गुण आ गया तो उनसे अलग आप रहिए नहीं पाइएगा, कोई भी जीव उनमें मिल जाएगा। कोनो बूंद समुद्र में पड़ई, दूजा नाम नहीं कोई डरई। सब कोई जाने सिंधु अपारा, सूजन को बिल गाँव निहारा। तो वही कहे कि सबको तो बुला ले, अब कौन? तो वो पूछ रहे हैं कि रहे कहाँ वह कौने देशा। वही कहे कि सुपक्ष भक्त सुंदर सन नाऊ, अब सही गोपपुरा बाहर गाँव। जब युधिष्ठिर महाराज पूछे कि भक्त कहाँ है, तो संत कहाँ है, तो कहे कि सुपक्ष भक्त है, सुदर्शन उनका नाम है। आप जो आपके राज्य में गोपुर गांव है, जैसे लोगों का गांव अलग ना होता था, टोला छोट जात का, तो वो तो छोट जात थे, तो गांव के बाहर लोगों का घर है, उसी को आकर बुला करके और प्रेम पूर्वक भोजन कराइए। तो ये आश्चर्यचकित हुए, उनके बारे में पूछे कि माने वो कौन है। तो उनके बारे में पूछे तो कहे कि तीन लोक से बाहर बाता, जहाँ बसे सत पुरुष दाता। कृष्ण भगवान बता रहे हैं। ता कर बालक सुपच देवा, करो जाय तुम उनके सेवा। स्पष्ट बताए जो तीन लोग की बाहर की बात है, परमात्मा के अंश है और उन्हीं के पास वो क्षमता है। जाकर उनको प्रेम पूर्वक बुला कर लाओ, ऐसे नहीं आएंगे। अब मंदिर भीतर भोजन कराओ श्रद्धा से, तब वही जो गए बुला कर लाए। भीम जब गए, भीम को भेज दिए, तो भीम को जब भेज देते हैं तो भीम माने शक्ति का प्रतीक है। अभी तो संत न है, संत का जात नहीं होता है। कहा गया है कि जात न पूछिए, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़े रहने दो म्यान। मैंने तलवार से काम होगा, अगर म्यानवा से काम होगा। सोने का म्यान हो और टीन का तलवार हो तो मारिए, किसी को तरह न आएगा, तो कल लड़ाई में जाकर हार जाइएगा। तो वही जो है सो जात से मतलब नहीं है। तब भीम जब गए, भीम से कहे कि जाकर कहे कि चलिए भोजन करना है, युधिष्ठिर महाराज बुलाए हैं। तो भीम जानते ही उदंडता बात बोले। साधु प्रेम न भूखा, प्रेम का भूखा होता है साधु। तो सुपक्ष कहते हैं कि राजा वेश्याधीमर कसाई, आई नगर भोजन हम नहीं पाई, इन घर भोजन धर्म के नासा। सुपक्ष महाराज बोले कि राजा की यहाँ, वेश्या की यहाँ, पसाई की यहाँ, भीमर मलाह की यहाँ भोजन नहीं करते, ये सब यहाँ पाप होता है। अभी सुने तो इनको इतना क्रोध आया कि मारो सुपक्ष जाए पताला। ये तो ताकत के बल से गुमान थे, एक लात मारते कि पताल में हो जाते ना। लेकिन भक्त
युधिष्ठिर महाराज के चलते या कृष्ण भगवान के चलते हम डेरा, हाँ 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 शिकायत कर रहे हैं। तो वही जो है सो अब आकर लौट कर कहे कि सुपथ भक्त नहीं रहे हैं, ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ तब जो है सो फिर कृष्ण भगवान के ले गए। तो वही कृष्ण भगवान समझाए कि जाकर किसी तरह से आप जाइए, आप बुला कर लाइए प्रेम पूर्वक। साधु सिंह के एक के मता जियते धर के खाए, अभाव घटे मृतक हुए वाक्य निकट न जाए। कृष्ण भगवान समझाए कि साधु और सिंह का एक बात होता है, वो भले क्रोधित हुए हैं माने नहीं आए हैं, लेकिन प्रेम से आप जाइएगा ना तो आ जाएंगे। जैसे साधु सिंह होता है ना, कोई जानवर किसी जानवर को मार दे, मार कर छोड़ कर चला जाए तो सिंह नहीं खाएगा उसको, तुरंत मारेगा अपने हाथों में ताज़ा ताजी खाएगा। उसी तरह से साधु होते हैं। आपके पास प्रेम व्यवहार होगा तो आपके द्वार पर आएंगे। आप राजा हैं, आप प्रेम व्यवहार है नहीं है तो नहीं आएंगे। आप एकदम साधारण गरीब हैं, आप प्रेम है तो आ जाएंगे, प्रेम के बस में। तो वही समझाए कि आप जाइए। जब युधिष्ठिर महाराज गए, आग्रह किए तो आए। जब आ गए, आज ना युधिष्ठिर महाराज गए, हाँ युधिष्ठिर महाराज गए, आग्रह किए मैंने जा करके, तो बुला कर ले आए तो चले आए विनय से, प्रार्थना से। अब आए तो द्रौपदी जो है सो 56 प्रकार की व्यंजन बनाई है, आप परोस दी है। अब देखिए वो साधु थे, साधु को स्वाद से मतलब नहीं है, अब उनको अधिक नहीं खाना है, सात्विक और खाना है। तो जो है सो सब खाना एक में मिला दिए। तीन कवर जब खाए तो 3-12 घंटा झनकारा, 3 बार कवर खाए, 3 बार बजा। अभी चौथा खाने वाले थे, तब तक द्रौपदी जो है सो मन में सोचती है कि आखिर जात की ये डोम है। सोची तो सुपक्ष भक्त तो अंतर्यामी थे, तो सदगुरु के अवतार थे, वो अंतर की बात जान गए, बस रुक गए, वही भाव खत्म हो गया। हाँ मान लीजिए किसी को आप प्रेम से बुलाए, हाँ अंदर कुछ सोच रहे हैं, चाहे कोई उधर से कोई तुम बात कह दिया ऐसा उल्टा, बर्दाश्त होगा, आदमी तुरंत चला जाएगा। चुपचाप उठे, आप चल दिए, 3 कौर खाए, 3 बार घंटा बजा, उसके बाद चल दिए। जब चले गए तो फिर युधिष्ठिर महाराज गए, कहे कि महाराज हम तो घंटा पूरा बजा नहीं, अब चल दिए उठ करके। तो कृष्ण भगवान भी अंतर्यामी है, इसी तरह राज नहीं ना कर रहे हैं, मन हम लोग के अंदर वही बन करके हैं, सब बात देख रहे हैं। तो कहे कि द्रौपदी शक्ति स्वरूप से आनी, अजात डोम प्रकार न जानी, कुबुद्धि बचनते ही मंदिर में, कुमत के अनुहार सुपक्ष भक्त गुरु ज्ञानिया, चले मंदिर का जा। द्रौपदी के अंदर कुबुद्धि बात आया, कृष्ण भगवान तो देख लिए यही हुआ, तो सब देखिए रहे हैं, उनसे क्या छिपेगा, तो सब लोग शक्तिशाली न है जी। तो वो भी समझ गए थे, पहले ही से सब बात जानते ही हैं। तो वो कहे कि द्रौपदी के अंदर कुबुद्धि बचन आया, तो संत को पहचान ही नहीं, आप फिर जाइए, आग्रह करके बुला कर लाइए। तो गए, फिर वो आए, तब सुपच बहुरी भोजन जब किए 7-12 घंटा झनकारा, जय जय मंगल हो तो उचारा। अब 7 बार घंटा बजा। अब देखिए क्या होता है, गण गंधर्प देवता सब आए, करी पर दक्षिण मंगल गाए, कृष्ण जाय पर दक्षिण कीना, अधन है साधु अमर पद चीना। सब देता है, कृष्ण भगवान आए, सब लोग पैर छू कर गोल लागे, उनका जो प्रसादी था ना सब दूसरों का था, कृष्ण भगवान सब लोग को थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रसादी पाए, और कहे कि धन्य है आप साधु जो मैंने उपकार किए। तो सबसे बड़ा जो साधु है, साधु से बड़ा न कोई, दर्शन परसन प्रेम रसा आनंद मंगल होए। मैंने दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, साधु। कैसा, तो सुपक्ति जैसा, भेष से नहीं, भेष ब्रह्म है काल का, नहीं संत का मत, अकाल ने मिजिमी रावणा हो बिगुर चलन। जैसे रावण था वो भी तो साधु बना था। तो इस समय जितने संत हैं, संत हैं, गुण है, लेकिन सद्गुरु का भेद नहीं जानने के कारण उलट पलट 84 भरमा, यह सब कठिन काल के कर्म, कोई गलत नहीं है, जितना जो जानता है। लेकिन ऐसा है, ऐसा ही इस दुनिया में है कि सब मिला दिया गया है। मने सदगुरु कह रहे हैं कि वेद जाल यह जग में भयू, अब बाझे मुनिजन निकल ना गई। रामायण गीता ग्रंथ सब ठीक है,
लेकिन इसमें ऐसा जाल है, कितना हुआ आप पढ़िएगा नहीं निकलिएगा, कहते कहते जाइएगा फिर इसमें फंस जाइएगा। अब देखिए, हाँ, अब सतगुरु कह रहे हैं, कबीर साहब दरिया साहब बता रहे हैं कि जाके वेद निरंजन कहई। निरंजन उसे कहते हैं जो शरीर में प्रवेश नहीं करे, माने अंजन नहीं हो। हम लोग का अंजन ना है शरीर, तो कह रहे हैं कि जाके वेद निरंजन कहई, तो बार बार अंजन में रही, बार बार उस शरीर में आते हैं कि नहीं। वार कहे फिर पार बखाना, पढ़िएगा ना, बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा संत की बात कर रहे हैं, साधारण साधारण संत की बात हम नहीं कर रहे हैं। वार कहे फिर पार बखाना, कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो है सो अलग है, माया से अलग है, ठीक है। आप फिर आगरा अवतार ले लेते। हाँ, अब अवतार लिए तो दरिया साहब कहते हैं कि जब अवतार ले लिए तो फिर पार कैसे हुए। मैंने सोचिए, हम लोग का जीव भी तो पारे है, हम लोग भी तो परमात्मा के अंश है, सब जीव साहेब के हैं। तो हम लोग जीव आकर 84 में हम लोग फंस गए हैं, हृदय रूपी आयना पर कार्बन लग गया है, इसी को न छोड़ाने के लिए हम लोग साहेब आकर ज्ञान दे रहे हैं। तो इस दुनिया में ऐसा है कि मैंने जैसे निरंजन कहा गया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के वो। अब आकर शरीर में समा गए, तो शरीर में तो सब जीव समाया है, तो वो समा गए तो वो कहाँ पार है। उस तरह से तो हम लोग भी पार है, वो भी 84 में है। तो कहते हैं कि बंदा को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, कीजिए सेवा निर्बंदा के जो पल में ले छुड़ाए। हमारा हाथ बनाया है दोनों, मान लीजिए रस्सी से हैं, अब कोई आए जिसका हाथ बनाया है, कहे कि डॉक्टर साहब खोल दीजिए, तो हम खोलेंगे। तो राम जी का, कृष्ण जी का, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का, चाहे जितने संसार में बड़े बड़े लोग हैं सबका बनाया है, सब लोग माया के साथ में है ना। और माया से ही हाथ छोड़ाना है तो छोड़ा देंगे। जहाँ जहाँ जीव शिव मन भयऊ, अजीव शिव मिली करता कहू। जहाँ जहाँ ये शरीर जन्म लेता है, माने इस शरीर में जीव प्रवेश करता है, तो देखिए जीव शिव माया तीन बात है इस संसार में। जीव ही परमात्मा का अंशात्मा हो गया, शिव मन हो गया, अब माया ये शरीर ढांचा है, यही आदिमाता मेदनी है माया, यही आदि शक्ति है जो सबका रूप बनाई है, आई पुरुष का शक्ति ले करके। तो यही तीन मत है। तो कोई जीव को पूजता है, कोई शिव को और कोई माया को। ये तीनों जो है सो अपने में फंसे हुए हैं। ये तीनों से अलग चौथा जो परमात्मा है उसको हम जानेंगे तब ना मुक्त होंगे। कबीर साहब साफ साफ बताए हैं कि जहाँ से वही हंसा अमर बाबू होते सावायो, मर बाबू होते सावा। ब्रह्मा नाही विष्णु नाही, न बड़े मोहे सावा। अष्टगनी निरंजन नाही, गौरी ना गणेशावा। साहेब कबीर लेके ऐनी सन देसावा, जहाँ से ऐनी सन अमर बाबू हो देसावा। साहब कह रहे हैं कि जहाँ से हम सब आए हैं जीव अमर है, वहाँ ये सब लोग नहीं है, और यही दुनिया में आकर जीव को भूलाया है। तो इनसे आप ऊपर उठिए तब न होगा। तो उलट पलट करके हम लोग इसी में चक्कर में पड़े, आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, फिर पाछे लौट आते हैं। वार कहे फिर पार बखाना, है वह ब्रह्म अलेप माना। शक्ति माया है सबके पास, भोजन भाव और निंद इंग्रासा सबके लगे। मान लीजिए कि देखिए परमात्मा आत्मा दो नहीं सोता है, जैसे परमात्मा नहीं सोते हैं। धन साहब माने एकदम जागृत जिंद निंद ना सोवे, वो नहीं सोते हैं। और हम लोग की आत्मा नहीं सोता है, आत्मा आज भी नहीं सोया है, इस पर आवरण लग गया। ये आवरण हटेगा तो आत्मा को न भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। अब शरीर मिल गया है तो इसको न भोजन चाहिए। तो अब देखिए आत्मा को पाने के लिए
जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमें पहले आत्मा को जानना है। तो संसार में जैसे आज के समय में सतगुरु दरिया साहब कबीर साहब बताए परमात्मा को, आज अधिकांश कबीर साहब के संत जो है ना वो आत्मा तक की बात करते हैं, लेकिन खाली बात करते हैं, आत्मा तक पहुँचे नहीं है। आत्मा तक जाएंगे तब तो परमात्मा मिल ही जाएंगे, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि आत्म द्वारा से ज्ञान जब हुई तब व्यापक ब्रह्म जाने सब सोई। जैसे हम लोग राम की बात करते हैं, अयोध्या में जाकर मंदिर के लिए मरते हैं, लेकिन कहे राम फिर धर के मारे, मछली में, कछुआ में, सुअर में, हम में, आप में जो राम है फट दे राम को काट देते हैं। हिंदू मुसलमान को काट देता है, मुसलमान राम को काट देता है। क्या दोनों में दो राम है? ये कहे राम वो कहे खुदाई, झगड़ा कर कर मरते, हिंदू तुर्क के मालिक के बाद किए सब गलती। तो कुछ लोग तो मानते नहीं है, कुछ लोग मानते हैं तो जानते नहीं हैं, और यही सदगुरु भेद बता रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले काम है इस बात को समझने के लिए साहब समझाए हैं कि आत्मा को जानना है। इस संसार को पहले जान लीजिए और उसके बाद से आत्मा को जानिए। आत्मा को जब जान लेंगे तब आत्म ज्ञान होगा। दरिया साहब कहते हैं कि तन सरवर मन देखू विचारी, अता में खोजुआ तुम बनवारी। इतन सरोवर है, मन से विचार कर देखिए और इसमें आत्मा को खोजिए। जे ही खोजाता सुर नर मुनिहारे, बोलहु पंडित वचन विचारे। आत्मा को ही सब लोग खोज रहा है, लेकिन रास्ता बदल जाता है। अब आत्मा जब मिल जाएंगे तो दरिया साहब कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाए। माने जब आत्मा मिल जाएगा, आत्मदर्शी हम लोग हो जाएंगे, संसार को नहीं देखेंगे, सिर्फ आत्मा को देखेंगे, तो आके देखे तो आके पावे, अब बिना केवट के नाव चलावे। अब थोड़ा सा आत्मा के देखने वाली हम लोग बात करें, तब वाणी को हम विराम देंगे। साहब सतनाम। अब देखिए, दरिया साहब एक शब्द कहे हैं आत्मा के जानने के विषय में। अरे सब बातें आत्मा परमात्मा के जानने का है, लेकिन कोई धारा से हम लोग समझेंगे ना तब समझ में आएगा। नहीं तो जिस तरह हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं ना, सुनते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, एक को क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा हम सोचते हैं कि इतना हम 2 4 5 10 आदमी जो भी हैं बहुत है, वो एक आदमी रहेंगे तो बहुत है। तो एकदम मैंने बात समझ ले। जैसे संक्षेप में हम बताए आप लोगों को, जो साहब का बात है, जो भी बताए हैं ग्रंथ से बताए हैं। अब आत्मा को जानने का एक उपाय बताए हैं, साहब बताए हैं, और सब लोग ही उपाय जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही जानते हैं, लेकिन समझना है। अब देखिए, सतगुरु कह रहे हैं कि चारी अवस्था सबके होई, जागृत सपना सुखपति सोई, तुरी तेल बरी निर्मल निका, ब्रह्म संपूर्ण ज्ञान का टीका। बस यही बात है, इसी में सब समझ में आएगा। 4 अवस्था है हम लोगों का, 4 अवस्था का भेद मिल जाएगा तो 5वां में परमात्मा मिलेगी। अब इसको हम लोग धीरे से थोड़ा सा समझ लें। पहला जागृत अवस्था है, जागृत, सपना, सुषुप्ति, तुरिया, 4 गो अवस्था है। 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा मिलेगी। मैंने तुरिया अवस्था में आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। 3 अवस्था जान जाएंगे तो चौथा का भेद आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग समझें, सब हम लोग समझ रहे हैं पहले से, हर व्यक्ति जानता है। थोड़ा सा उस पर मन केंद्रित की जरूरत है। जैसे जागृत अवस्था, ये जागृत अवस्था है। जैसे हम लोग नींद से में सोए हैं रात्रि में, और सुबह उठे, सूर्योदय हुआ तो हम लोग जग गए, लेकिन ये पूर्ण जागृति नहीं है। इस जागरण में हम जो है सो इस शरीर को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, जड़ पदार्थ को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे हैं, सत्य को नहीं देख रहे हैं, इसमें असत्य देख रहे हैं। माने जो हम काम करते हैं, जो देखते हैं, ये सब झूठ बात है। आज झूठ को इस जागृति में देखते हैं। इसी जागृति को इसी जागृति में जाग कर और तुरीय अवस्था को प्राप्त करना है कि जागृति 24 घंटा बना रहे और सब कुछ सामने झलक जाए, तब आत्मा परमात्मा की बात समझ में आएगा। तो जागृति हो गया, जागृत अवस्था। यही हम इतना ही हम लोग समझें। जैसे हम जागे हैं, लोग सोया है तो लोग अरे उठो, इतना दिन आ गया, उठिए, काम करना है, जागिए। तो इस साधारण जागरण है दुनिया के लिए।
तो पहले इस दुनिया की बात जानेंगे तभी ना। अरे ये आँख से हम भौतिक चीज़ देखते हैं तो देख कर नहीं चलेंगे तो उसमें लौट नहीं जाएंगे तो कपार फोड़ लेंगे तो वजन होगा कि नहीं होगा। तो इसको ये तो जागना जरूरी है। तो इसमें सारा संसार जगा है। अब इसके बाद दूसरा अवस्था है, जागने के बाद क्या होता है, रात में हम लोग क्या होते हैं, सो जाते हैं। तो जागृत सपना दूसरा, सोते हैं तो क्या देखते हैं, सपना देखते हैं। सपना देखते हैं ना, कोई देखता है कोई नहीं भी देखता है। तो दूसरा अवस्था है हम लोगों का, पहला जागृत है, दूसरा सपना है। और तीसरा एक अवस्था होता है जो आदमी जाग जाता है। हाँ, सपना में हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, सपना में जगत नहीं देखते हैं, जगत का प्रतिबिंब देखते हैं। सपना में शरीर सो जाता है, बुद्धि भी सो जाता है, लेकिन मन नहीं सोता है। मन में ना सपना घिरता है, मन जो है सो नहीं सोता है। और मन जो है सो प्रतिबिंब जो छाया बना करके दिखाता है, तो वो सपना है। तो उसमें जो है जागृत अवस्था का जड़ पदार्थ भी नहीं दिखाई देता है, बुद्धि भी नहीं दिखता है। काहे कि सपना में अगर कोई घटना घटता है ना, तो बुद्धि से हम नहीं ना समझते हैं कि सपना है, उसमें हम डर जाते हैं। जैसे कोई घटना घटता है तो जैसे हम जागृत में अगर कोई घटना हमारे यहाँ घटा तो हम जितना व्याकुल होते हैं, रोते हैं, उतना सपना में भी रोने लगते हैं। राजा जनक भी जब सपना देखे तो भी भूख में तड़प रहे थे, उनको भी ज्ञान नहीं था। तो जो है सो सपना में हम छाया देखते हैं। और उसके बाद तीसरा अवस्था है सुषुप्ति। और सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति में हम निर्भीक नींद में सो जाते हैं। जैसे निर्भीक नींद में आदमी सो गया, रात में कोई सपना नहीं आया, खूब बढ़िया सो गया, सवेरे उठा एकदम प्रसन्न है, उसी को मैंने बढ़िया। लोग कहते हैं कि सोना ही सोना है, स्लीप इज गोल्ड, मैंने सोना ही सोना है। लेकिन उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं, सोना मरना एक समान है। निर्भीक सो गए, जैसे कुछ आदमी है कुछ कोई चिंता नहीं है, पर आँख बंद हुआ सुबह कर दी, न सपना देखे न सोए, तो वो सुसुप्ति है। तो ये तीन अवस्था सब कोई का है। इसके बाद माने जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्था तो हम लोग कहते हैं। अब तीन का सदगुरु कहते हैं कि तीन का अगर तीन अवस्था में हम जग जाएं तो चौथा का भेद मिलेगा। तीन अवस्था में हम जगे रहें तो मिलेगा। अभी बड़ी मार्की की बात है और महीन बात है। जैसे हम जगे हैं तो जगे नहीं हैं। अब इसमें जगने का मतलब है कि जब हम सुबह उठे तो इस संसार का जो भी काम हो रहा है हम इसको मैंने देखें। जैसे संसार में दो चीज़ है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है। माने संसार दृश्य है, जैसे हम लोग में तमाशा देखने जाते हैं ना, तो कुछ उसमें तमसगीर होते हैं जो दिखाते हैं, माने मदारी होते हैं और लोग देखते हैं। तो इसमें देखने वाला और दिखने वाला, तो जैसे आँख है, आँख से हम लोग सब कुछ देखते हैं, दुनिया का चीज़ आँख से देखते हैं ना, तो आँख तो देखने वाला हो गया और दिखने वाला ये सब समान हो गया। तो इस संसार में ये आत्मा है ना, यही सबको देखता है। तो आत्मा से सबको देखना है। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि इस शरीर, जैसे हम लोगों का शरीर भी तीन किस्म का है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। तो सपना में जैसे मान लीजिए कि हम घर पर सोए हैं और सपना देखते हैं कि हम अयोध्या पहुंच गए हैं, वहाँ जाकर मठ पर घूम रहे हैं, और फिर नींद टूटता है तो देखते हैं अरे हम घरे हैं। तो वहाँ कौन गया था, तो आपका स्थूल शरीर गया था मन के साथ। तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि आप सुबह उठ गए तो आपके अंदर स्थूल शरीर है, मन है, आप जो भी काम कर रहे हैं आपसे हो रहा है उसको देखें, दृष्टा मन, सुबह से शाम तक। जैसे अगर आपको भूख लगे तो देखें कि भूख हमें नहीं लगा है, मैंने आत्मा हम हैं, हम अलग हैं, भूख शरीर को लगा है। खाना आ गया तो हाथ खाना को उठा रहा है, देखिए किस तरह देखना है, जगना इसी तरह है।
मेन बात है, यही होगा तो सब समझ। खाना जैसे मन उस पर रखना है, हाथ उठाया खाना मुंह में डाला, मुंह उसको खींचा अंदर गया। इसको आप देखिए दृष्टा बन करके। अगर चोट लग गई तो चोट शरीर को लग गई, आपको नहीं लगी। दर्द हो रहा है तो शरीर को हो रहा है, आपको नहीं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा को हथियार नहीं काटेगा, आग नहीं जलाएगा, पानी नहीं भिगोएगा। तो चोट लग गया तो आत्मा को चोट लग गया, अरे शरीर है इसमें आपका मन आत्मा फंसा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। तो ऐसा जब सोचेंगे हम अलग हैं, ये दुनिया अलग है, ऐसे दिन भर करना है। माने ध्यान अपने पास रहना है, माने वर्तमान में रहना है। आप रास्ता चल रहे हैं तो रास्ता में डेग धर रहे हैं तो देखे कि भाई बढ़िया सब धर रहे हैं, रास्ता ठीक है ना। गाड़ी चला रहे हैं तो ठीक से देख कर चलाएं। एक्सीडेंट कब होता है, मन चला गया कहीं या उधर से कोई गाड़ी मार दिया, चाहे आप इधर एक पल इधर उधर लड़ जाता है। किसी न किसी ड्राइवर में एक पल मन इधर उधर हुआ तभी गाड़ी लड़ता है, नहीं तो नहीं लड़ेगा। तो बिल्कुल जागिए, उसको जागरण कहते हैं। माने जब से उठे हैं जब तक सोए नहीं, जो भी काम करें नज़र से करें। लड़का स्कूल में पढ़ने गया है, वो जाग कर अगर पढ़े, जागा है ठीक है, लेकिन मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं उधर सोच रहा है इसको नहीं जगह है, सोया है। हम लोग सत्संग में आए हैं, बैठे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, तभी मन दुकान पर कहाँ कहाँ घूम आ रहा है ना, उसको नहीं जाने देना है। आप लोग आए हैं यही रहना है। जैसे अर्जुन को जब भगवान गीता सुनाए तो अर्जुन का मन वही था, इसको जागना करते हैं। तो इस तरह जागरण में जब हम जग जाएं, सब चीज़ को देखने लगे तो जागरण अवस्था आ गई। अब उसके बाद जब देखें तो इसके बाद अब क्या समझें कि दुनिया क्या है, जानते हैं ये एक सपना है। कहें दरिया सपना के संपत हाथ कछू नहीं आएगा। अब समझे कि जो होता है, जैसे कल जो घटना घटा तो सपना हो गया, चाहे अच्छा घटा हो चाहे बुरा घटा हो। चाहे अभी प्रवचन करके हम जा रहे हैं, सपना हो जाएगा, इसके पहले कई बार किए हैं, मन पड़ रहा है, याद आ रहा है, याद तो आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सपने में है, मिलेगा फिर वो। अभी हम लोग चले जाएंगे तो फिर ऐसा होगा, फिर भले अगले मंगल को होगा तो दूसरा न होगा। तो जो बीत रहा है ये सपना है, वो भूत होता है, भूतकाल उसको कहते हैं। तो इसको समझे सुबह से शाम तक जाग कर कि जो हो रहा है ये सपना है, सपना में हम जगे हैं। अब देखिए यही मन को करना है। तो ऐसे करते करते सोने जाएं तो सूत जाएं, तो कहें कि भाई दिन भर मैंने देखें कि हम सपना देख रहे हैं, जो काम हो रहा है सपना हो रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, सत्संग में हम लोग आए गए ये सपना है। याद करें कि सपना है, ये सच्चा नहीं है दुनिया। जाग करके यही सच्चाई है, इसको जागना कहते हैं। सत्य को सत्य जाने। इस शरीर धन धाम को कौन चलावे, संगे न जात शरीर, इस शरीर भी नहीं जाएगा। हम आत्मा है, हम अमर है, इसको याद रखें। 12 घंटा कम से कम याद रखें जागे में, और उसके बाद सो जाएं। तो जब सो जाएंगे तो सपना आएगा। तो जब हम 12 घंटा जग जाएंगे, हम लोग जगे नहीं हैं, सो गए, तब जब रात में सोएंगे तो जब सपना आएगा तो दिन में जगे हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये सपना है। देखिए आत्मा नहीं सोता है, आत्मा जागृत जिंद नींद ना सोवे ना, आत्मा भोजन करता है तो अमृत है। तो हम लोग आत्मा है, तो आत्मा जो है सो नहीं सोता है। तो जब, अब बहुत बढ़िया बात है, समझिए आप लोग, इसी पर दिन देना ही मन की बात है। तो जब हम सपना देखेंगे तो दिन भर तो देखेंगे सब सपना है, समझ गए। कहे दरिया सपना के संपत हाथ कछू नहीं आएगा। जैसे जनक जी को अष्टावक्र जी समझाए कि जो सपना देखे हैं वो भी सपना है और तुम्हारा राज भी सपना है। उसी तरह से जो रोज हम लोग सपना देखते हैं वो भी सपना है। आई जो है सो सही हो रहा है, ये भी सपना है। ये सोचते हुए हम लोग सो जाएं, तो जब स्वप्न आएगा तो आत्मा जगा रहेगा। जब दिन में जग जाएंगे ना, तो आत्मा जब जगा रहेगा तो समझ जाएंगे वही तो सपना देख रहे हैं। कुछ एक के दिन में नहीं होगा, इनमें महीनों वर्षों लगेगा। जब सपना में आप जग गए, मैंने आत्मा जग गया, जब सपना में जग जाएगा, खूब सोए हैं सपना देख रहे हैं, तो सपना में जब जग जाएगा तो धीरे धीरे सपना समाप्त हो जाएगा। तब सुसुप्ति अवस्था आएगा। मैंने दूसरे दिन सोएंगे तो दूसरे रात्रि में जब सुसुप्ति अवस्था आ जाएगा तो उसमें आप निर्भीक सोए हैं, निर्भीक।
लेकिन आत्मा देख रहा है कि हमारा शरीर यहाँ सोया है और हम अलग हैं। कहें कि आत्मा इसमें नहीं है, परमात्मा का फोक्स है। जैसे सूरज धरती पर नहीं है, ये घामा उनका फोक्स है, उसी तरह से परमात्मा का इस सांस से डोरी लगा है। सांसवा आ जा रहा है तो पावर इसमें आ जा रहा है, आत्मा इसमें है नहीं। आत्मा तो एक है, पूरा ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, सब घट में एक ब्रह्म सब है घट, जहाँ देखो तहाँ एक। तो जब उस पर हम दृढ़ बनेंगे, अंदर की बात है, कोई कर सकता है, लड़का बूढ़ जवान स्त्री पुरुष, खाली मन को दृढ़ करना है। आप लोग समझ लीजिए, अच्छी बात है, आई इसी से मुक्ति मिलेगी। जब उसमें हम जग जाएंगे, कहेंगे कबीर साहब कहेंगे जागल रहिया चिउकल रहिया चोर मुझसे ना गोटी, कस के बाद लंगोटी, 24 घंटा जागे रहिए। कि स्थिति में जागिए, आँख मन की नहीं दिखाई पड़ रहा है, खोल दिए जग गए, इसी ना तब ज्ञान में जगिए। ज्ञान की बात है कि भाई तब जब सुसुप्ति अवस्था में भी आप सोए हैं, निर्भीक सोए हैं, शरीर का थकावट दूर हुआ, सवेरे उठेंगे मन प्रसन्न होगा, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा शरीर सोया है, आत्मा तो सोता ही नहीं है। अब ऐसे जब 3 अवस्था को देख लेंगे तो सारा दुनिया का बात समझ आएगा, तो सिर्फ आत्मा आपको दिखाई देगा, सत्य आत्मा दिखाई देगा बस। अब उसके बाद बाहर भीतर अंदर वही तब अंदर था जो भी, तो तब प्रकाश हो जाएगा और संसार आपके नज़र से हट जाएगा, सिर्फ आत्मा दिखाई देगा। तब दरिया साहब कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब हुई, तब व्यापक ब्रह्म देखे सब सोई। तब वो चारों ओर देखेगा कि अरे हम में आप में सब में, ये तो एक ही आत्मा का दर्शन करेगा। जब एक दर्शन करेगा तो इस शरीर विलीन हो जाएगा। कहें कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जो तुम शरीर देख रहे हो, इन राजाओं को देख रहे हो, इस सैनिकों को देख रहे हो, ये ऐसे नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये सब आत्माएं हैं। आत्मा को देखो। तब जब आत्मा का आत्मदर्श जब होगा, तब जब आत्मा को सब देखेंगे, सृष्टि विलीन हो जाएगी, तब परमात्मा दिखाई देंगे। ऑटोमेटिक परमात्मा ही रहेंगे, वहाँ कोई नहीं रहेगा, सारा संसार विलीन हो जाएगा। तो वही दरिया साहब कहते हैं कि एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अवंतम फिर एक है ताई खोज निजुसा। वही एक तत्व से, एक तत्व से परमात्मा हुए हैं, मैंने एक परमात्मा से सृष्टि बना है। अनंत एक में रहा समाई, तब अनंत एक में समा जाएगा, और तब आप सत्य को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे। और उसके बाद जब अब देखिए, पहले ही आप देख रहे हैं सोया है, तो देखेंगे कि हमारा शरीर सोया है, हम अलग हैं, शरीर अलग है। भोजन करते हैं तो आत्मा आपको देख रहा है, अलग से देख रहा है। जैसे अभी हम लोग प्रवचन में बैठे हैं, अभी आप लोग कल्पना कीजिए कि हम लोग यहाँ प्रवचन में बैठे हैं, ये शरीर बैठा है, सुन रहे हैं, प्रवचन हो रहा है, अलग से देखिए कि हम सुन रहे हैं। हमारा आत्मा से देखना है, आत्मा सर्वत्र है, आपकी आत्मा हमारा हर जगह है। जैसे बाली को भगवान राम मार देते हैं ना, रामायण में आया है, तो तारा विकल होकर रोने लगती है, तो कहते हैं कि जीव नित्य तुम के ही लगी रोया। जीव है, हम लोगों का जीव है सब जगह। आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा कर्म के अनुसार हमें दंड मिला है। अब दंड कैसा मिला है, अब देखिए इस कल का पानी है, मान लीजिए थोड़ी देर के कल का पानी निर्मल है, अभी हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, तो कल का पानी को मान लीजिए कि वो परमात्मा है, आत्मा है, थोड़ी देर के लिए उदाहरण तो नहीं दिया जाएगा उनसे, लेकिन वो पानी शुद्ध है ना जी, वो आत्मा है, मान लीजिए आत्मा है, उस पानी को हम लोग लिया कर पीते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं ना, और उसी पानी को ले जाकर लेट्रिन में डालते हैं ना, उसी पानी से सब द्वार धोते हैं, उसी पानी से सब काम करते हैं। उसी तरह से यह एक ही परम तत्व परमात्मा का अंश आत्मा आकर के हमारे शरीर में है, गाय के शरीर में, सुअर के शरीर में है। अब यही हो गया लेट्रिन में डालना। देवता के अंदर है, दैत्य के अंदर है, पेड़ के अंदर है, वृक्ष के अंदर है। वो कैसे है तो कर्मानुसार है। इस संसार में जो शुरू में हम बताए, जो जीव कर्म बंधन में फंस गया, उल्टा पलटी कर्म करके फंस जाता है। जैसे इसी पानी को आप लोग पी रहे हैं, ठंडा लग रहा है, अभी आग पर हम चढ़ा दें तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अभी उसको एसी में रख दें तो जमकर पत्थर हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो उसी तरह से आत्मा जैसा संग करे नरलोई, वैसा बुद्धि शरीर हो। लोग कहते हैं बड़ा दुष्ट है, नहीं। दरिया साहब कहते हैं कि ब्रह्म साफ जैसे ध्रुव तारा, सत्य में काई लागे नहीं पापा। आत्मा में पाप नहीं लगता है,
यह पापी नहीं है, उसके साथ मन है, माया है, उन्हें इसे गलत करा रहा है। ये थोड़ा कर रहा है, तो इंद्रिया उसकी कर रही है। तो इसलिए सब कोई पापी नहीं है। थोड़े देर के लिए संसार में उल्टा पलटा बनाया गया है। हाँ, संसार रचा गया है, नहीं तो ये तो इसमें काई और पाप थोड़ा लगता है। जैसे मान लीजिए कोई सोना है, हीरा है, करोड़ों रुपया का है, आप उसको उठा करके आप लेट्रिन के में डाल दिया गया थोड़ी देर के लिए, चाहे नाला में गिर गया गंदा वाला, तो उसको थोड़ी देर के लिए घृणित हो गया, ठीक है। लेकिन निकाल करके धो धा करके सोनार के यहाँ ले जाएंगे तो 1 रुपया कम लगेगा। तो उसी तरह से ये आत्मा सुअर में, 84 में, चाहे नीच प्राणी में चला गया है ढांचा में, तो लोग कहते भाग भाग कुत्ता है, सुअर है, भाग भाग, लेकिन आत्मा वही है। और जब शरीर छूटेगा तो उसका विमल आत्मा निकलेगा। जैसे पानी बरसता है आकाश से, देखिए कितना उदाहरण दे रहा है, आकाश से पानी विमल बरसता है, इसमें आता है तो कीचड़ हो जाता है, कीचड़ होता है ना, लेकिन फिर सूर्य का प्रकाश जब लगता है तो कीचड़ नहीं उड़ता है खाली पनिया उड़कर आकाश में एकदम विमल पानी जाएगा। उसी तरह से आत्मा शरीर में आता है, तो अगर 84 में आया तो कीचड़ में फंस गया, लेकिन आत्मा निकलेगा तो कीचड़ लेकर नहीं जाएगा, एकदम विमल निकलेगा। अब रह गया कर्म के अनुसार, फिर कीचड़ में चला जाएगा। तो दरिया साहब कह रहे हैं कि सतनाम भज हो मन मायला, बहुत दिन भले तरह यही जग में आएगा। जन्म जन्म कर्म किनो सोई संग लागा, आ देह धरी धरी मरी जैबा हो अभागा। माने देह धरेंगे मरेंगे। इसलिए देखिए सदगुरु कहते हैं कि जागत रहो सो दिन है भाई, आ सोई रहो सो निस्भव। वही जो जागने का हम कथा कहे। एक और कथा कह दे, मुँह तो दुखा गया है जागने का एक और बहुत बढ़िया कथा है ना, पानी ना पियो, अब ना तन को ना सूख जाए, कुछ ना रुकी दिक्कत, नुकसान करी, गला गरमाई जा जरूर नहीं। एक कहानी सुनिए आप लोग जागने के ऊपर, थोड़ा सा मुख खड़े संत पा रहे हैं। एक जापान देश में एक संत थे, जापान में जागने की कला सिखाते थे। जापान में तो एक राजकुमार जागने की कला सीखने के लिए उनके पास गया, जागने की कला तो बड़ा तेजस्वी महात्मा थे, और राजकुमार लाखों में एक था, भक्ति में भक्त था, उसको सीखना था। देखिए जब आपको कोई चीज़ सीखना है ना, ठान लेंगे जो हम ही काम करेंगे, तो चाहे जान रहे चाहे जाए, आप वो काम को कर लेंगे, तबे होगा जब अपने आप को समर्पित कर देंगे। तू गया संत के पास, संत कहे कि तुम आए हो सीखने के लिए, तो हाँ, तो हमारा हर बात मानना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, मंजूर है? तो कहा कि हाँ मंजूर है। तो कहा कि हम तुमको जान से मार भी सकते, मंजूर है? मैंने हम तुम्हारा वध भी कर सकते हैं तलवार से, मंजूर है ऐसा? तब हम शिष्य बनाएंगे, तुमको सिखाएंगे। कहा कि हाँ, हम ठान लिए हैं कि हम ही तो मर जाएंगे, नहीं तो जागने की कला सीख लेंगे। तो इसलिए हम तो पहले ही से मर चुके हैं। वो भी समझदार था, कहा कि ठीक है। 2-3 दिन रहा आश्रम में, तो कुछ नहीं बताए, तो कहा कि अब आप कुछ बता नहीं रहे हैं। कहेगा अच्छा। तो एक दिन कहे कि अब आज से तुम्हारा जो है सो पढ़ाई शुरू हो रहा है। एक लकड़ी का तलवार बनाए, लकड़ी का, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बढ़िया मैंने बता रहा हूँ। एक लकड़ी का तलवार जैसा हल्का, और कहे कि देखिए इस तलवार से तुझे बचना है, दिन में कभी हम मार सकते हैं, तुमको बच जाना है हमसे, हम मारेंगे इससे जरूर तुमको। हाँ, मैंने लकड़ी से तलवार से मारे जाएगा तो चोट लगेगा, मरेगा नहीं ना आदमी। कहे कि इससे हम मारेंगे, तुझे बचना है। तो कहा ठीक है। तो पहले दिन तो कई बार पिटा गया। अब मान लीजिए कि एक दिन वो घटना घटती है तो आदमी सतर्क हो जाता है। 2-4 तलवार खा लिया, इधर उधर छिला गया पीठ पर, आगे से पाछे से कहीं से, मान ली वहीं रह रहा है, कोई काम में है, आकर गिरा देते थे। और जब ऐसा हुआ, दिन भर पिटाया, बहुत बार पहले दिन पिटाया, रात में अपना सोया, फिर सुबह उठा तो थोड़ा होशियार रहने लगा। मान लीजिए दिन भर एक बार कोई घटना घटता है तो आदमी होशियार हो जाता है, अब सतर्क होने लगा। कहे कि बच कर रहना, जब हम कभी मार सकते हैं तुमको,
काम था वो कर रहा, मैं दिए थे करते रहो, काम में लगे रहो, साथी हैं हम, लेकिन कब तुमको मैंने हम मारेंगे, इससे तुमको बचना है बस। दूसरे दिन भी मार खाया, उतना ही पिटाया, 2-4 दिन पिटाते रहा, पूरा पीठ घबाइल हो गया। ऐसे करते करते अब धीरे धीरे अंदर से सतर्क होने लगा। मान लीजिए बार बार उसको जगना ना है, ठान लिया है चाहे हमारा जान रहे चाहे जाए हम जगेंगे। तो 2-4-5 दिन के बाद से अब सतर्क होने लगा। अब महात्मा जी उनको मार नहीं पा रहे हैं, वो सावधान हो गया, माने सावधान। हाँ, अब आत्मा उसका जग गया, अब वहाँ है तब तक इधर सतर्क हो गया। माने वो कहे कि सतर्क रहना, हमसे बच जाना। जैसे कोई मारता है ना, बचा नहीं लेता है, हम किसी साइड से मार देंगे, तो बचने लगा। इसी तरह करते 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 3 महीना दिन हो गया, बच गया। 3 महीना जब बीत गया तो अब पूर्ण जग गया, माने जागृत अवस्था में जग गया। वही जगने की कला है। एक बार भी जो है सो नहीं मारे। 3 महीना दिन बीत गया, एक बार भी नहीं पिटाया। अब पहले 2-3 महीना पिटाया, 3 महीने में तो पिटाते रहा, उसमें समय लगा उसको बरसों जगने में। 3 महीना तक नहीं पिटाया। उसके बाद जब 3 महीना बीत गया तो कहे कि अब रात में जो है सो मैंने सोता है ना, जैसे रात में सोता था, तो अब कहे कि सुनो, अब रात में तुझे मारेंगे सोए में। अब दिन में जग गया, अब सोना में जगना है तुझे। तो कहला ये कैसे होगा, हम सोए हैं आपको पीटने लगेगा, तो होशियार से सोना। तो जब रात्रि में सोया तो 2-4 तलवार खा लिया। अब रात में मान लीजिए कोई सोया है आँख बंद करके कोई मार, अब जब रात में सोने में पिटाया तो दिन में तो जागने का कला सीख लिया था, जागने में जागने का। अब सोने में जागने का कला नहीं सीखा था, तो सोने में जागने के लिए अब धीरे धीरे सोया है लेकिन चिवकल, जागल रहिया चिवकल रहिया, साहब कहे हैं। मैंने हरदम में दम लगाई ले रे, एकदम खाली जाई जमकस बाती दे लगाई। 21,600 सांस चलता है, और सब ग्रंथ में लिखा है जो सब हर सांस से नाम भजना है, और जो सांस से नाम नहीं भजेगा ना खाली चला जाएगा। तो यही जगने की कला है। देखिए, तो रात में सोया है और उसको महात्मा जी जो है सो 2-4 तलवार गिरा दे रहे हैं। अब करते करते 2-3 महीना ऐसे ही बीता। 3 महीना जब बीत गया, उसके बाद रात में भी निर्भीक नींद सोया है, और थोड़ा सा आगमन हुआ, सद आँख खोल दिया, उठकर मच गया। हाँ, अब जग गया, 3 महीना में फिट हो गया। 3 महीना जब बीता तो कहे कि अब देखो 24 घंटा, अब दिन भर तो पहले ठीक था, अब 24 घंटा में कभी भी हम इसी से जो है सो मार सकते हैं तुमको। दिन हो या रात हो, अब 24 घंटा मैंने तुमको जगे रहना है, सो भी लेना है, काम भी कर देना है, मैंने सतर्क रहना है, मैंने विसारना नहीं है। हम लोग विसार न देते हैं कोई चीज़, बाद में पछताते हैं। तो 24 घंटा जब जगने लगा तो बरसों बीत गया, बरस बीत गया। अब 1 घंटा मैंने एक तलवार भी नहीं था, तब एक सांचों का तलवार, सही तलवार लाए, सही तलवार लाए, सही खूब धार था, थोड़ा भी काटने पर सब गद्दू टूटा हो जाता। दिखाई कर देखो, अब इस तलवार से तुम पर वार करेंगे। कह अरे महाराज आप तो हमारा वध कर दीजिएगा, कहेगा हम कर देंगे, तुमसे पहले कहेगा वध कर देंगे एकदम। देखिए, गुरु को और गार्जियन को टाइट रहना चाहिए, तब ना सीख मैंने लड़का आगे बढ़ेगा। यहाँ छूट दे दिया रहा है। आजकल के भक्त लोग जानते हैं कैसे हैं, बहुत सतनामी। सब लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन लड़कों को खिलाते हैं, नतियन की ताकत होगा। अरे महाराज पक्का आप लोग मूर्ख हैं, ऐसा पाप कराते हैं जो मतलब देखिए ऐसा ज्ञान है, अपने ठीक हैं, हाँ लगे खिलाते हैं। अब समझिए ना कितना उसके पास विवेक है, ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं, अपने पने है शाम। कहा गया है कि बालापन से साहब भजे जग से रहे उदास, नाम देव चंदन भय शीतल शब्द निवास। बालापन से नहीं करना है, तो लड़कों को भी सही शिक्षा देंगे तभी ना होगा। हाँ, तो वही जो है सो महात्मा जी कहे कि तुमको 24 घंटा जगना है, माने सतर्क रहना है, कभी हम तुम्हारा वध कर देंगे। तो पहले से तो लकड़ी के तलवार पर तो जग गया था, अब थोड़ा और मैंने एथी हो गया, जग तो चुका था, अब क्या जगना है। तो 24 घंटा जग गया था, सब काम करता एकदम सतर्क मैंने फिट था। तो उसके बाद से जो है सो
तलवार लेकर घूमते रहे, यही हमेशा जगह है। लकड़ी की तलवार से मच गया तो तलवार कैसे चलाएंगे, थोड़ा सा और टाइट कर दिया और जग गया। तो इसी को दरिया साहब कहते हैं कि जागत रहो सो दिन है भाई। जागने का मतलब है कि एकदम ज्ञान में जगिए, कि दुनिया में जगिए। क्या जगिए, जाग कर जानिए कि शरीर अबे है, अबे छूट जाएगा, याद रखिए। काल करे सो अब जाग गए तो खाली नींद से जागने की बात नहीं है, सच्चाई को जान लीजिए। अब लोग मर जाते हैं किसी के घर, तो लोग कहते हैं क्या हुआ था, कैसे मर गए। अरे मूर्ति मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग है। पहले जानो, एक महात्मा एक दिन मोबाइल में कह रहे थे, अरे जानो की दुनिया क्या, ये मृत्यु लोग है। यहाँ दशरथ जी मर गए, जो कितना हजार बरस तपस्या किए थे। कौशल्या जो है सो विधवा बन गई ना, कितना बरस तपस्या की थी भगवान की पूजा सतरूपा रूप में, नहीं ना बनना चाहिए। उसी रामायण में लिखा गया है, सीता जी के वर्णन में, सीता जी जब जंगल राम जी के साथ जाने को चाहती है ना, तो राम जी नहीं जाने देते हैं। तो सीता जी वहाँ कह रही है, गोस्वामी जी लिखे हैं, कैसे चौपाई है याद नहीं है मुझे, कि जैसे नदी में पानी न हो, शरीर में प्राण न हो, और वैसे नाथ पुरुष बिना नारी है ना, ऐसा बात। माने जैसे नदी में पानी न हो, जिस औरत का पति न हो, जिस शरीर में प्राण न हो, सब एक समान है। माने लाश है तो किस काम का, अब पत्नी है या पति नहीं है घर पर, सीता जी कही है राम जी से, आप चले जाएंगे तो हम यहाँ रहकर किस काम के करेंगे। अब उनकी माता कौशल्या, दशरथ जी मर गए, 14 इसी तरह रही। मैंने एक बात कह रहे हैं, इतना तपस्या की थी तो विधि का विधान टला। तो याद रखें कि किसी को कुछ हो सकता है। तो जागने का मतलब है कि खाली नींद से नहीं जागे, सत्य बात में जागे, और परमात्मा के नाम पर जागे, सच्चाई पर जागे। यही जागे कि हम अलग हैं, यही जो हो रहा है सब छूटेगा, हमारा प्रिय से प्रिय घर परिवार दोस्त साथी धन राज सब छूट जाएगा। तो पहले छोड़ दीजिए। माने छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर भागिए, मन से आसक्ति छोड़िए। सदगुरु कहते हैं कि मरने से पहले मरी रहू, असल जो हद है जो तुम चाहो। माने मन को मारिए, राज घर परिवार का छोड़िएगा। जो भी करना है सुख अपना कीजिए, बढ़िया से रहिए, लेकिन मन को समझा दीजिए, अभी छूटे तो छूटे, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले ऐसा था। 84 में जाए गिरोगे, भुगतो दिन और आता, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा, आसुमिरन बंदगी करा मालिक के काल नवावे माथा। जब पहले ही हम लोग जो है सो सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, तब दरिया साहब कहते हैं कि जम राजा के काह बसाई, निश्चय अचल अमरपुर जाए। जम राजा किसको कहते हैं, अरे शरीर ले लेंगे, संसार ले लेंगे, आत्मा को तो नहीं लेंगे, आत्मा ही सब कुछ है। तो इसलिए आत्मिक बनना है। जब आत्मिक बनेंगे तो परमात्मा तो सामने है। साहब सतनाम। अब इन्हीं शब्दों